अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर माविशिक शेख उम्मीद क्लिनिक से आप सबको खुश आमदेद। आज जिस न्यू टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए उस टॉपिक का नाम है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आएगा तो इन अलामात के साथ आएगा, इन साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ आएगा, वो इसी वीडियो की इंफॉर्मेशन में हम डिस्कस करेंगे। शेख उम्मीद के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है तो उसके पास ये साइन ऑफ सिम्टम्स होंगे कि पेशेंट आके आपको मेजर कंप्लेन ये करेगा कि उसे ब्रीथिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या उसको नेजर के हिस्से में यानी कि उसको नोज में या जबड़े में, उसकी जाह में उसको पेन हो रही है, टच करने से वो दर्द में इजाफा होता है। इसको जो नेजल डिस्चार्ज होगी वो स्मेली भी हो सकती है, येलोइश भी हो सकती है, इरिटेट करती है, नोज से सही तरीके से सांस नहीं ले सकता, माउथ से इसे लेना होता है, कानों में ऐसे इसको आवाज आती है। इसको इस तरीके से होता है कि ये जो पेशेंट अपने होगा, इसको असाबी कमजोरी भी हो सकती है, न्यूरोलॉजिक भी कंडीशन इसके पेशेंट को हो सकती है। आपको हेरिडिटी में भी ये डिजीज ट्रांसफर हो सकती है। ऐसे पेशेंट को एलर्जी की बहुत ज्यादा शिकायत होती है, जैसे कि किसी भी डस्ट से एलर्जी का हो जाना, किसी भी फ्रेग्रेंस से एलर्जी का हो जाना, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से एलर्जी का हो जाना, फ्लावर से एलर्जी हो जाना। हर पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग होता है। हर पेशेंट आपके पास जो भी आएगा तो कुछ ना कुछ साइनस सिम्टम्स इसके डिफरेंट होंगे, लेकिन जो मेजर कंप्लेन होगी उसको ये कि साइनोसाइटिस है उसका। कुछ पेशेंट आपके पास ये भी कंप्लेन कर सकते हैं कि नाक का गोश्त बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो हमें ये भी इश्यू आ रहा है। हमने पेशेंट का सबसे पहले उसकी एज देखनी है और उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट देनी है। इसका जो पेशेंट होगा उसमें होम्योपैथिक में हम उसको कौन कौन सी मेडिसिन यूज करवा सकते हैं, हम एज ए सिम्टोमेटिक रिकमेंड करेंगे उसके पेशेंट को मेडिसिन, जैसे कि पल्सेटिला, हिपरसल, सिलेशिया। ये ऐसी मेडिसिन हैं जो हम पेशेंट को उसके सिम्टम के मुताबिक दे सकते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि उस पर कोई एनवायरमेंटल इफेक्ट ना हो रहा हो, वो किस एनवायरमेंट में रह रहा है, किसी फैक्ट्री के नियरेस्ट नहीं रह रहा हो, कहीं स्मोकी की जगह पे ना रह रहा हो, क्योंकि अक्सर औकात ये होता है हम फैक्ट्रीज के करीब रहते हैं तो धुआं बहुत होता है, पोल्यूटेड एयर होती है। जैसे कि कराची का एनवायरमेंट आप देख लें, वहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूटेड एयर होती है, तो बहुत सारे लोगों को सांस लेने का जैसे लंग्स की तकलीफ भी हो सकती है। इसी तरीके से साइनोसाइटिस के भी पेशेंट को बहुत ज्यादा इरिटेटिंग ये चीज करती है। अगर इसमें कोई मजीद इन्फॉर्मेशन लेनी है कमेंट कर सकते हैं, मालूमात कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है। इसके साथ मैं इजाजत चाहूंगी। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। डॉक्टर महावीर शेख, शेख क्लिनिक। अल्लाह हाफिज।